शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं विहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज से पितृपक्ष का शुभ आरंभ हो चुका है और इस पावन अवसर पर हमारा चैनल लेकर आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का महत्व। मान्यता है कि पितृपक्ष में गीता के श्लोकों का श्रवण अत्यंत ही कल्याणकारी होता है। आज हम आरंभ कर रहे हैं प्रथम अध्याय के महात्म के साथ। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को भी आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य की बहुत सी जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ करने अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यह आपके लिए हम सुनाने जा रहे हैं। अब करिए कथा का श्रवण। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला उड़े और आपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए हैं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हों, इसमें जो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता की ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उनके श्रवण करने से कोई कृत्यार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृत्यार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को भी व्यापता है तो जीव तामसी होते हैं, फिर आप में तो तीनों गुणों से ही अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझसे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप में जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप में गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग 5 अध्याय में मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा, 18वां अध्याय मेरा चरण है। गीता श्लोकों ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में मैं हृदय से विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जब भी गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृत्यार्थ क्यों हुआ, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृत्यार्थ हुए। अब तुम कथा का श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसने एक सांप से डस लिया, इससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और उसके जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल खरीद लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और जो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता उसके खाने पीने का कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता।
जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा कि उस बैल का कोई भी तीर्थ का फल दे रहा है तो कोई व्रत का फल दे रहा है, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा कि कैसी भीड़ है, तो उन्होंने कहा इस बैल के प्राण नहीं निकल रहे, अनेक पुण्यों का फल दे रहा है तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा मैंने जो कर्म किया है उसका फल भी मैंने इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तो बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया, उसके अपने पिछले जन्म की सुध ली। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसके आपने अपने पुण्य दिया था, तब वो बैल की योनि से छूट गया था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, आप अपना पुण्य बताइए। गणिका ने कहा मैंने अपने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता था, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता था, मैं उसका वाक्य सुनती थी, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोता ने कहा मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा मुझको भी अपने क्या पढ़ाया है, तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया तू तोता बन गया। उसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिये ने मुझे पकड़ ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल खरीद लिया। वह भी विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया करता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उसने वन में को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उसकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले गया। सो मैं नित्य प्रातःकाल गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिससे यह गणिका सुनती है, और उस गणिका को समझ में नहीं आता। जो भी मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया। वह गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा तू तो विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र ने इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, भले ही कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान कर कर श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। मित्रों, यह पतित पावन मुक्तिदायिनी कथा के प्रथम अध्याय के महात्म को जो भी श्रवण करता है, स्मरण करता है, उसके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं। इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। और अन्य अध्यायों को श्राद्ध पक्ष में सुनने के लिए, पितृ दोषों से मुक्ति पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।